मफलर एंड एटेन्यूएटर ये वो डिवाइसेस है जो कि जो साउंड्स या नॉइज़ जो है वो हमारे पास कंबस्टन इंजन, कंप्रेसर एंड फैंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम मफलर्स या एटेन्यूएटर कहते हैं। असल में मफलर जो है वो साउंड प्रोड्यूसर और लिसनर के दरमियान जो फासला है उसको भी हम मफलर कह सकते हैं। मतलब जो इंजन है, कंप्रेसर इंजन है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसके लिए ऐसे साइलेंसर टाइप्स चीज़ इस्तेमाल होगी कि उसमें साउंड को या रिफ्लेक्ट कराया जाए या एब्जॉर्ब कराया जाए ताकि उसकी शिद्दत कम से कम की जाए। ये मफलर में आएगा। एक अच्छा मफलर जो होता है वो प्रिवेंशन द जनरेशन ऑफ साउंड, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है उसको कम से कम करता है, मिनिमाइज़ करता है, या पहले से पैदाशुदा आवाज़ को जो है उसको भी डिक्रीज़ करता है, और या जो साउंड है उसको अगर मिनिमाइज़ नहीं करता तो उसको रीडायरेक्ट कर देता है, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मफलर की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमें दो चीज़ों से पता चलेगी। एक है इंसर्शन लिमिट, दूसरा है ट्रांसमिशन लॉस। इंसर्शन लिमिट जो है जब हम मफलिंग डिवाइस जो है एक मशीन में इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जो कमी आएगी साउंड में उसको हम इंसर्शन लिमिट। ट्रांसमिशन लॉस उसको कहते हैं जब मफलिंग डिवाइस में साउंड जो है वो मूवमेंट करे और उसमें कमी आए तो उसको हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। जिस मफलिंग डिवाइस की इंसर्शन लिमिट और ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस जो है हाई क्वालिटी की होगी, और अगर इंसर्शन लिमिट ट्रांसमिशन लॉस जो है डिवाइस की कम होगी तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होगी। टाइप्स ऑफ मफलर, एक है रिफ्लेक्टिव मफलर जिसे हम एटेन्यूएटर भी कहते हैं, और दूसरा है डिसिपेटिव मफलर जिसे हम साइलेंसर भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिव मफलर जो है वो डिवाइसेस है जो कि नॉइस को रिड्यूस करते हैं रिफ्लेक्शन के मेथड्स के ज़रिए। ये आवाज़ को डिफरेंट तरीक़ों से मेम्ब्रेन या कैविटीज़ के ज़रिए रिफ्लेक्ट करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी नॉइस में तब्दील करते हैं। इसकी मिसाल जो है वो हमारे पास 3 चैम्बर एटेन्यूएटर है जो कि डीजल इंजन में यूज़ होता है। डिसिपेटिव मफलर्स ये वो डिवाइसेस हैं जो कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो है वो फाइबर है, ग्लासेस है, फोम्स है, मिनरल वॉल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। ज़्यादातर इसमें डिसिपेटिव साइलेंसर जो होते हैं वो पैरेलल बेफल अरेंजमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल तरीक़े से की जाती है। अब हम साइलेंसर को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। ये वो डिवाइस है जो कि असल में मोटर व्हीकल्स के जो इंजन नॉइस है उसको उसमें लगाई जाती है ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके। साइलेंसर को हम एयर डक्ट भी कहते हैं। तो ये असल में इसलिए बनाया गया है कि एयरबर्न नॉइस जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि बिल्डिंग्स में नॉइस प्रोड्यूस होती हो उसको ख़त्म करने के लिए, या इंक्लोजर्स में या इक्विपमेंट में जो नॉइस प्रोड्यूस होती हो उसको मिनिमाइज़ कर सके। इसको हम इंडस्ट्रियल साउंड एटेन्यूएटर भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ साइलेंसर, एब्जॉर्प्टिव और डिसिपेटिव साइलेंसर। एब्जॉर्प्टिव डिसिपेटिव साइलेंसर को हम पहले भी देख चुके हैं। ये वो साइलेंसर है जो कि एब्जॉर्बिंग मटेरियल के ज़रिए साउंड वेव्स को कम मिनिमाइज़ करते हैं। डिसिपेटिव साइलेंसर जो है वो मोस्टली हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग HVAC डक्ट सिस्टम में यूज़ होते हैं, और मोस्टली ये जो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं वो पैरेलल बेफल अरेंजमेंट में होते हैं। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पैरेलल तरीके से इसको अरेंज किया गया होता है। एब्जॉर्प्टिव साइलेंसर जो है इसमें लाइन डक्ट एटेन्यूएटर, पैकेज साइलेंट्रिकल, रेक्टेंगुलर एटेन्यूएटर, एक्वेस्टिक लोअर्स एंड लाइन प्लेनम चैम्बर जो है वो आते हैं। रिफ्लेक्टिव और रिएक्टिव साइलेंसर। रिफ्लेक्टिव साइलेंसर की प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये साउंड वेव्स को जो मफलिंग डिवाइस में प्रोड्यूस होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है और उसके नॉइस को मिनिमाइज़ करता है। रिएक्टिव साइलेंसर जो होते हैं वो एक तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा ये नॉन फाइब्रस और क्लीनेबल होते हैं। सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रिएक्टिव मफलर जो है वो है हमारे पास एक्सपेंशन चैम्बर। डिफ्यूज़र और डिप्रेसिव साइलेंसर, इस टाइप ऑफ साइलेंसर में
परफोरेटेड पेपर पोर्ट्स मतलब एग्जॉस्ट टाइप ऑफ डिवाइस जो है वो लगाई जाती है ताकि साउंड की जो वेलोसिटी है और उसकी जो जनरेशन है वो लो फ्रीक्वेंसी नॉइस प्रोड्यूस करे। ये ज़्यादातर नोजल्स, कंट्रोल वाल्व और जेट इंजन में इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूज़र साइलेंसर कुछ इस तरह से है कि टोटल प्रेशर को जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड किया गया होता है। नोज़ल, वाल्व और डिफ्यूज़र के इर्द गिर्द इनको डिवाइड किया गया होता है। इसकी वजह से प्रेशर जो अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में होती है वो बिल्कुल उसकी रेशो जो है वो बैलेंस होती है और इसी की वजह से फिर नॉइस लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। थैंक्स फॉर वाचिंग।